चलिए दोस्तों, आज हम लोग गिट के टॉपिक में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि हमारे ऑन प्रिवाइस पे गिट सर्वर का सेटअप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। तो आज मैं क्या बात करने वाला हूँ, हाउ टू सेटअप ऑन प्रिवाइस गिट सर्वर। तो मैं सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारा टॉपिक है हाउ टू सेटअप ऑन प्रिमाइज गिट सर्वर। ठीक है, गिट सर्वर को ऑन प्रिमाइज पे हम सेटअप कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। तो दोस्तों देखिए, गिट सर्वर को तो सेटअप कर लेंगे, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले गिट सर्वर और गिट क्लाइंट दोनों को लेकर प्रैक्टिकल करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो थ्योरी देखा था, वो थ्योरी आज विथ प्रैक्टिकल प्रूफ भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि आज के टॉपिक में क्या क्या करने वाले हैं। ये किया हमारा क्या है, ये गिट सर्वर हो जाएगा। क्या है, ये गिट सर्वर हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीन डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, गिट क्लाइंट बनाएंगे। ठीक है, तीन डिफरेंट गिट क्लाइंट बनाएंगे। क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। इस पे सबसे पहले क्या करोगे आप, गिट इंस्टॉल करोगे और देन उसके बाद ये क्या बन जाएगा, गिट सर्वर बन जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रिमोट रेपोजिटरी, जिसे सेंटर रेपोजिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमोट रेपोजिटरी या फिर सेंट्रल रेपोजिटरी बोलते हैं। तो मैं रिमोट ही बोल रहा हूँ यहाँ पर, रिमोट रेपो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसी तरह से हम लोग गिट क्लाइंट में क्या करेंगे, वहां पर भी इंस्टॉल करेंगे हम लोग हमारा गिट का पैकेज, क्योंकि बिना गिट के पैकेज के काम नहीं होने वाला हमारा। ठीक है, तो हम तीनों में गिट का पैकेज डालेंगे पहले तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बोलते हुए। तो ये यहाँ पर आप गिट इंस्टॉल करोगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर लोकल रेपो बनाओगे। ठीक है, क्या करोगे, लोकल रेपो बनाओगे। सेम चीज यहाँ पर भी आप करोगे, गिट इंस्टॉल और देन उसके बाद लोकल रेपो। ठीक है, रेपो मतलब दोस्तों रेपोजिटरी। ठीक है, इसी तरह से तीसरे वाले में भी करोगे। अब ये आपका क्या हो गया, इसको फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ नाम, क्लाइंट ए। ठीक है, ये क्या है, क्लाइंट ए। इसी तरह से मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लाइंट बी। ठीक है, क्या नाम दे दिया इसको मैंने, क्लाइंट बी। और इसी तरह से मैंने नाम दे दिया क्लाइंट सी। ठीक है, तो ये क्लाइंट ए बी सी की जगह आप डेवलपर ए, डेवलपर बी, डेवलपर सी भी दे सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा कि आप लोग डेवलपर ए, डेवलपर बी, डेवलपर सी दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक गिट सर्वर बनाया, तीन गिट क्लाइंट बनाए। ठीक है, उसके बाद गिट सर्वर जो हमने बनाया उसमें क्या करेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे और उस डायरेक्टरी को क्या करेंगे हम, रिमोट रेपोजिटरी बनाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्लाइंट ए, क्लाइंट बी और क्लाइंट सी में भी गिट का पैकेज डालेंगे। देन उसके बाद इनमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इनमें लोकल रेपोजिटरी बनाएंगे तीनों में। ठीक है, देन उसके बाद एक कंटेंट लिखेंगे हम किसके साथ, क्लाइंट ए के साथ। क्या करेंगे हम, क्लाइंट ए हमारा कुछ कंटेंट लिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं उस फाइल का नाम लेता हूँ विवेक डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब इसने विवेक डॉट एच टी एम एल नाम की जो फाइल है, क्लाइंट ए ने लिखा। लिखने के बाद उसको क्या किया, पुश कर दिया। कहां पर पुश कर दिया, रिमोट रेपोजिटरी में। देन उसके बाद मान लीजिए कल को क्लाइंट बी जो हमारा डेवलपर बी है वो अपसेंट रहा, तो ये कैसे इस रिमोट रेपोजिटरी से पिकअप करेगा, क्या करेगा, कैसे ये हमारा क्लाइंट बी जो है, डेवलपर बी जो है, वो रिमोट रेपोजिटरी से ये इस वाले कंटेंट को पिकअप करेगा। ठीक है, मतलब पुल करेगा, डाउनलोड करेगा। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग लैब करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका तीनों के तीनों यहाँ पर सेंड, पुश और पुल करते रहेंगे आपस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसमें एक चीज और आ जाती है कि जब क्या करेगा, क्लाइंट ए मतलब डेवलपर ए जब इसको पुश करेगा अपने कोड को, कहां पर, रिमोट रेपोजिटरी में, तो ये क्या करेगा, पासवर्ड मांगेगा किसका, गिट सर्वर का। और गिट सर्वर क्या बोलता है कि मैं पासवर्ड शेयर नहीं करूंगा। क्यों,
अगर वो पासवर्ड शेयर कर देगा तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लीक हो रही है, सिक्योरिटी वीक हो रही है ना, सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं हुई। तो ये क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन गिट सर्वर बोलेगा कि आप एक काम करिए, आप अपने सिस्टम पे एक पब्लिक की जनरेट करिए और वो की मुझे शेयर कर दीजिए, तो मैं अपने सिस्टम पे डिफाइन कर दूंगा। तो जब आप क्या करोगे, अपने सिस्टम पे बैठ के, मतलब क्लाइंट है जब अपने सिस्टम से क्या करेगा, पुश करेगा, तो उससे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या एसएसएच ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। अब इसमें दोस्तों एसएसएच ऑथेंटिकेशन भी होता है और एचटीटीपी एचटीटीपीएस भी होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो एसएसएच के थ्रू ही करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि ये लैब हम लोग कहाँ पर करने वाले हैं, हम लोग ये लैब कहाँ पर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके पास अगर तीन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है तो आप उन पे भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, एक वर्चुअल वीएमवेयर सॉफ्टवेयर या फिर ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स लीजिए, उसके अंदर तीन मशीन बनाइए, तीन इंस्टा सॉरी तीन वर्चुअल मशीन बनाइए, और उसके बाद क्या करिए, उनमें डिफाइन कर लीजिए, या फिर चार बना लीजिए, तो एक को गिट सर्वर और तीन को गिट क्लाइंट डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि AWS क्लाउड में चार इंस्टांस बना लीजिए, और इंस्टांस बनाने के बाद उनमें एक को गिट सर्वर और तीन को गिट क्लाइंट डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी लैब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो लैब करने वाला हूँ वो करूंगा मैं AWS के ऊपर, क्योंकि जब हमारा सारा काम AWS क्लाउड पे ही हो रहा है तो हम प्रैक्टिकल भी क्लाउड पे ही करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पैकेज डालेंगे गिट का। तो सबसे पहले तो उससे पहले भी हमें चार इंस्टांस क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इंस्टांस रनिंग नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, लॉन्च इंस्टांस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नाम दे दिया मैंने गिट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए। अब की पेयर पूछ रहा है भाई, तो की पेयर मुझे भी नहीं पता मेरे पास है कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं बना लेता हूँ, नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, गिट नाम की एक की बना लिया, और मैं पेम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे CMD पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो SSH भी अलाउ कर दिया हमने, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंस्टांसेस तो मैं कितने, चार ले लेता हूँ, चार इंस्टांसेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने चार इंस्टांस क्रिएट कर लिए। अब उसके बाद इनका मैं टैग चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इसको मैंने क्या दे दिया, गिट, सॉरी, गिट सर्वर, ठीक है। और मैं इसको दे देता हूँ गिट क्लाइंट ए। इसको क्या मैंने नाम दिया, गिट क्लाइंट ए, ठीक है। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। तो मैंने क्या किया, गिट क्लाइंट ए हो गया हमारा ये। इसी तरह से हमारा गिट क्लाइंट वी हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया, इसको गिट क्लाइंट सी भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये तो हमने टैग दे दिया इंस्टांस को पहचानने के लिए, लेकिन इनके होस्ट नेम को भी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने लिनक्स पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको होस्ट नेम वगैरह चेंज करना आता होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको CMD पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गिट सर्वर है, तो कॉपी कर रहा मैंने इसकी IP, और CMD पर आ जाते हैं जरा। CD डाउनलोड्स पर हमारी की आई, सॉरी, CD डॉट डॉट बैक जाइए, ठीक है। CD डाउनलोड्स पर है, डॉक्यूमेंट्स पर नहीं। SSH EC2 -user @public IP -i, और की का नाम हमने क्या रखा था, git डॉट बैक, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, रूट से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, होस्ट नेम सेट करता हूँ। तो होस्ट नेम सेट करने की कमांड क्या होती है, होस्ट नेम CTL, ठीक है। देन उसके बाद सेट हाइफन होस्ट नेम, और देन उसके बाद होस्ट का नेम क्या डिफाइन करना चाहते हो, तो मैंने बोला इसको गिट सर्वर, ठीक है। अब इसको अपडेट भी करना है तो बैश कमांड रन कर दो, ठीक है। तो ये हमारा गिट सर्वर बन गया, ठीक है।
मतलब होस्ट नेम चेंज हो गया, अभी गिट सर्वर नहीं बना क्योंकि उसमें हमने गिट इंस्टॉल ही नहीं किया अभी। देन इसी तरह से इसको भी कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं एक और नया कंसोल खोलता हूँ सीएमडी का। देन उसके बाद इसको भी कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। होस्ट नेम ctl, सॉरी, सेट हाइफन होस्ट नेम और गिट क्लाइंट ए, ठीक है। होस्ट नेम ct, ओहो, ठीक है। चलिए, गिट क्लाइंट ए हो गया हमारा। इसको भी मिनिमाइज करिए। अब देन उसके बाद आते हैं गिट क्लाइंट बी। तो एक और सीएमडी ओपन करते हैं हम लोग। वैसे आपका काम दोस्तों 3 मशीन पे भी हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर 4 क्रिएट कर लिया ताकि आप 3 क्लाइंट और 2 वो ले सको सर्वर, ठीक है। और सॉरी, एक सर्वर 3 क्लाइंट ले सकें। तो ये हमारी अगेन कनेक्ट कर लिया हमने। तो इसका भी होस्ट नेम सेट कर लेते हैं। ठीक है, क्लाइंट ए क्लाइंट बी हो गए हमारे। अब इसी तरह से 4th नंबर का इंस्टांस भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या किया, कनेक्ट कर लिया। देन उसके बाद 1 मिनट, ठीक है, पहले कनेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए इसका भी होस्ट नेम सेट कर लीजिए जरा। सेट हाइफन होस्ट नेम और गिट क्लाइंट सी, ठीक है। देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग। हमने 4 मशीन बनाया। पहला आपका गिट सर्वर, दूसरा आपका क्लाइंट ए, तीसरा क्लाइंट बी और चौथा क्लाइंट सी, ठीक है। ये आपका क्लाइंट सी। तो ये चारों बना लिए। अब हम क्या करेंगे, गिट सर्वर वाले में गिट का पैकेज डाल के एक रिमोट रेपोजिटरी बनाएंगे। तो दोस्तों, गिट का पैकेज डालने के लिए क्या होना चाहिए आपके, अगर आप सेंटोस पे कर रहे हैं तो इंटरनेट ऑन होना चाहिए और उसके बाद आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, यम कमांड से यूज करते हैं हम लोग, यम इंस्टॉल और देन उसके बाद गिट, ठीक है। तो मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया। देखिए, सक्सेसफुली हो गया। अब उसके बाद इसी तरह से मैं सभी में गिट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यम इंस्टॉल गिट, ठीक है, यम इंस्टॉल गिट। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में आ जाइए, यम इंस्टॉल गिट हाइफन वाई डाल दो तो हमें बार बार परमिशन ही नहीं देना पड़ेगा। यम इंस्टॉल और देन उसके बाद गिट हाइफन वाई, ठीक है। देखिए सभी में इंस्टॉल हो गया। ये आपका गिट सर्वर, ये आपका क्लाइंट ए, ये आपका क्लाइंट बी और ये आपका क्लाइंट सी, ठीक है। अब क्या करते हैं जरा ध्यान से देखना।
गिट सर्वर में आपने क्या किया, गिट का पैकेज डाल दिया, क्लाइंट में भी गिट का पैकेज डाल दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। तो कुछ भी नाम की आप डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरा जो प्रोजेक्ट है भाई वो कैफे प्रोजेक्ट के बारे में है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक डायरेक्टरी बनाया कैफे प्रोजेक्ट, और उसके अंदर आ जाइए, उस डायरेक्टरी के अंदर। और देन इसके बाद रिमोट रेपोजिटरी बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग को कमांड चलानी पड़ती है। और कमांड क्या है, गिट इनिट हाइफन हाइफन वेयर, ठीक है। गिट इनिट हाइफन हाइफन वेयर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी बन जाएगी रिमोट रेपोजिटरी। देखिए इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, कैसे मालूम चलेगा, एलएस करो, देखो यहाँ पर ब्रांच कॉन्फ़िग ये सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद क्लाइंट में आइए और क्या करिए, यहाँ पर डायरेक्टरी बनाइए। तो मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, डेवलपर वन। कौन है, डेवलपर वन, या ए दे देते हैं, ठीक है। मैंने बोला डेवलपर ए का कोड है। उसके बाद इसके अंदर जाइए और डेवलपर ए के अंदर आइए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल गिट इनिट चलाना है बस, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या बन गया है, आपका लोकल रेपोजिटरी बन गया। इसी तरह से मैं सारे में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेवलपर हाइफन बी, ठीक है। अब उसके अंदर चले जाते हैं हम लोग, डेवलपर बी के अंदर। और यहाँ पर कमांड क्या चलाते हैं, गिट इनिट, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी आ जाइए, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना लिया डेवलपर सी का। और उसके बाद इसके अंदर आइए, और यहाँ पर कमांड क्या चलेंगे, गिट इनिट, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए गिट क्लाइंट में क्या किया हमने, गिट क्लाइंट में हमने लोकल रेपोजिटरी बनाया, गिट सर्वर में क्या किया हमने, रिमोट रेपोजिटरी बनाया, ठीक है। अब उसके बाद गिट रेपोजिटरी तो बना लिया हमने, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके क्लाइंट ए ने कुछ कंटेंट लिखा, क्या किया, आपके क्लाइंट ए ने कुछ कंटेंट लिखा। अब क्लाइंट ए जब आपका कुछ कंटेंट लिखेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, वो उसको सेंड करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आप इसकी लोकल रेपोजिटरी कौन सी है, डेवलपर है। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी बैठा है, पीडब्ल्यूडी करके देख लो कहाँ पर बैठा है, डेवलपर है में। अब यहाँ पर ये कुछ फाइल बना रहा है, क्या कर रहा है, कुछ फाइल बना रहा है, ठीक है। तो फाइल बनाने के बाद क्या करेगा ये, फॉर एग्जाम्पल इसने फाइल बनाया विवेक डॉट एच टी एम एल के नाम से, ठीक है। विवेक डॉट एच टी एम एल इसने फाइल बनाया, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा। कंटेंट क्या लिखा, एच टी एम एल। देन उसके बाद बॉडी लूप, सॉरी बॉडी टैग का यूज़ किया इसने। और उसके अंदर क्या डिफाइन कर दिया, H1 टैग का यूज़ करके इसने लिखा वेलकम टू डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसने ये कोड लिख लिया। अब उसके बाद इसने ये इसका टैग क्लोज किया, ठीक है। बॉडी टैग को भी क्लोज करेगा। उसके बाद दोस्तों ये डेवलपर का काम है, ये आपका काम नहीं है, इसको टेंशन नहीं लेने का आप, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स रहना, नहीं तो आप लोग सोचने लगो कि सर ये तो हमें आता ही नहीं है, ठीक है। कल से पढ़ने बैठे आप। तो अब देखिए यहाँ पर विवेक डॉट एच टी एम एल फाइल बन गई। अगर रीड करते हैं हम लोग, तो कंटेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, क्लाइंट ए ने कंटेंट तो लिख लिया है। अब कंटेंट लिखने के बाद क्या करेगा, गिट स्टेटस देखिए जरा, कमांड चलाइए गिट स्टेटस। देखिए क्या बोल रहा है, एक एरर दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा। कमांड क्या चलानी पड़ेगी दोस्तों, गिट ऐड, ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ओहो, हमने क्या मिस्टेक कर दिया, एक मिनट, ठीक है।
अच्छा, हम ये कहाँ पर आ गए थे? सर्वर वाले में पहुंच गए थे इसलिए। तो गिट स्टेटस कमांड कहाँ चलाएंगे आप? जहां पर आपने लिखा है, ठीक है। देखिए, तो ये दिखा रहा है। अभी ये क्या बोल रहा है? अनट्रैक्ड। ये अभी ट्रैक में नहीं आई है। क्या हुआ है? अभी ये ट्रैक में नहीं आई है। तो ट्रैक में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमिट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे कमिट? कमांड चलाइए गिट कमिट, ठीक है। उसके बाद हाइफन एम, एम फॉर मैसेज, और उसके बाद मैसेज कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने दे दिया फर्स्ट। ये फर्स्ट टाइम का कोड है तो फर्स्ट दे दिया मैंने। देन उसके बाद फाइल का नेम, तो फाइल का नेम क्या है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ओहो, सॉरी सॉरी, विवेक डॉट एच टी एम एल, मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? विवेक डॉट एच टी एम एल। अब क्या मिस्टेक हो गई भाई? path spec did not match any file. git commit hyphen m first vivek dot html। दोस्तों ये कुछ एरर दे रहा है, एक मिनट, ठीक है। git commit, ठीक है, हाइफन एम फर्स्ट, और उसके बाद फाइल का नेम। दोस्तों ये क्या बोल रहा है? अभी कुछ एरर दे रहा है, एक मिनट, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ क्या एरर आ रहा है। चलिए, तो फाइनली पता चल गया कि क्या मिस्टेक थी। मिस्टेक ये थी दोस्तों कि अब इसको हमने ऐड नहीं किया था, डायरेक्ट कमिट कर रहे थे, इसलिए ये क्या एरर दे रहा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड एंड देन उसके बाद फाइल का नेम, ठीक है। अब चलाएंगे हम लोग क्या? कमिट वाली कमांड, तो अब सक्सेसफुली चल जाएगी। देखिए, अब सक्सेसफुली चल तो गई, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आप ये भी बताओ, प्लीज टेल मी हु यू आर, मतलब आप कौन हो, पहले ये भी बताओ मुझे। तो इंस्ट्रक्शन में क्या दे रहा है? रन ये कमांड, कौन सी? गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल। ये तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, गिट कॉन्फ़िग, और देन उसके बाद हाइफन हाइफन ग्लोबल, और उसके बाद यूजर डॉट नेम, और अपना नेम दे दीजिए। तो मैंने बोला विवेक मेरा नाम है भाई, ठीक है। इसी तरह से क्या करिए? ईमेल आईडी मांग रहा है तो ईमेल आईडी भी दे दीजिए, ठीक है। ईमेल, और ईमेल मैंने दे दिया रजक v795@gmail.com, ठीक है। ये मेरी क्या है? जीमेल आईडी। अब मैंने दे दिया। अब चलाइए गिट कमिट कमांड, ठीक है। देखिए, तो क्या हुआ? क्रिएट हो गया। तो गिट कमिट चल गई। क्या हो गया? गिट कमिट चल गई। अब कमिट तो चल गई, अब इसको क्या करना चाहते हो आप? सेंड करना चाहते हो कहाँ पर? ये तो अभी आपके लोकल रेपो में है। इसको आप रिमोट रेपोजिटरी में सेंड करना चाहते हो, सर्वर में सेंड करना चाहते हो। कैसे सेंड करोगे? उसके लिए कमांड होती है। क्या होती है? कमांड। लेकिन वो कमांड आप चलाओगे तो क्या होगा कि अगर आप सेंटोस पे प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर आप सेंटोस पे प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ये क्या बोलेगा? पासवर्ड दो भाई गिट सर्वर का। क्या करो? गिट सर्वर का पासवर्ड दो, जो कि एक प्रॉपर वे नहीं है। लेकिन अगर आप एडब्ल्यूएस में प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ये एरर देगा। क्या एरर देगा? चलो देख ही लो, उसके बाद बताता हूं मैं आपको, ठीक है, सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया? गिट रिमोट एड ओरिजिन, ठीक है, और उसके बाद रूट एट द रेट पब्लिक आईपी। अब पब्लिक आईपी किसकी देनी है दोस्तों? गिट सर्वर की, जहां आप सेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर। तो अब समझ आ गया होगा आप लोगों को कि क्यों मैंने इनको टैग दिया था, ठीक है। तो ये पब्लिक आईपी कॉलन स्लैश, उसके फोल्डर का नाम, किस फोल्डर पे? मैंने बोला कैफे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी चल गया। क्या हो गया? चल गया। लेकिन अगर नहीं चलता है तो फिर क्या करोगे? अगर नहीं चलता है तो क्या करोगे? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले आते हैं गिट सर्वर में। कहाँ पर? गिट सर्वर में आइए, और गिट सर्वर में आने के बाद क्या करिए? यहाँ पर अपने गिट, सॉरी, यहीं पर है आप, एलएस करिए।
तो यहाँ पर देखिए क्या है, ब्रांचेस, कॉन्फ़िग, डिस्क्रिप्शन, हेड, ये सारी कमांड्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे देखोगे कि वहां से वो बंदे ने सेंड किया है तो आया कि नहीं। तो यहाँ पर कमांड होती है गिट लॉग। तो क्या बोल रहा है, योर करेंट ब्रांच मास्टर डजंट हैव एनी कमिट येट, ठीक है। तो इसने कमिट तो किया अब यहाँ से, लेकिन क्या मिस्टेक होगा फिर, इसने कमिट कर दिया, ठीक है, क्रिएट हो गया। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन रूट एट द रेट, इसने सेंड किया, सेंड भी हो गया सक्सेसफुली। रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी बता रहा है। एक मिनट, गिट शो करके देखते हैं जरा। तो फिर से कुछ मिस्टेक आ गया दोस्तों, एक मिनट, ठीक है, चेक करना पड़ेगा क्या मिस्टेक हुआ। गिट लॉग, यूर करंट ब्रांच मास्टर डजंट हैव एनी कमिट येट। तो ये बोल रहा है कोई कमिट नहीं हुआ अभी, लेकिन यहाँ से तो इसने कर दिया है, फिर क्या मिस्टेक हो रही है। एक बार हिस्ट्री कमांड चला के देख लेता हूँ जरा। हमने क्या किया, डेवलपर ए नाम की डायरेक्टरी बनाया, ठीक है। गिट कमिट किया यहाँ पर हमने, ग्लोबल कॉन्फ़िग गिट कमिट हाइफन एम, ठीक है, कमिट कर दिया हमने। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन रूट एट द रेट, देन उसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक आईपी डिफाइन किया, ठीक है। ओहो, सॉरी सॉरी, क्या किया था हमने, पुश तो किया ही नहीं इसको, ठीक है। क्या करना हमें, पुश भी तो करना पड़ेगा, अभी तो हमने सिर्फ कमिट किया था, ठीक है। तो गिट पुश, क्या करेंगे हम, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले तो यहाँ पर पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस, ठीक है। अब एरर दिया, क्या बोल रहा है, प्लीज मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एक्सेस। तो अभी एरर आया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, उसके लिए आप क्या करिए, की जनरेट करिए और उस की को वहां पर सेंड कर दीजिए। तो कमांड क्या होती है, एस एस एच हाइफन की जैन, इससे क्या होगा, की जनरेट हो जाएगी। तो ये मैंने ब्लैंक ब्लैंक दिया, जनरेट हो गई, ठीक है। अब ये की कहाँ पर जनरेट होगी, ओरिजिन में होम डायरेक्टरी में आइए। अगर यहाँ पर आप ls करते हैं तो देखिए ये आपकी एक डायरेक्टरी है डॉट एस एस एच। तो इसके अंदर आइए डॉट एस एस एच के अंदर, और यहाँ पर अगर आप ls करते हैं तो देखिए ये की जनरेट हुई है। तो कौन सी हमें पब्लिक वाली कॉपी करनी है, तो कैसे करोगे, कैट कर लो id अंडरस्कोर rsa डॉट पब, ठीक है। और इस की को कॉपी करिए यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने कॉपी तो कर लिया, अब इसको डिफाइन कहाँ पर करना है, गिट सर्वर में आइए। और गिट सर्वर में आने के बाद इसके भी होम डायरेक्टरी में, अगर आप एडब्ल्यूएस पे कर रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर क्या होगा, एक डॉट एस एस एच नाम की डायरेक्टरी बनी होगी। अगर आप सेंटोस पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वहां पर डॉट एस एस एच नाम की डायरेक्टरी नहीं बनी होगी, क्या करेंगे आप, डॉट एस एस एच नाम की एक डायरेक्टरी बनाइए। देन उसके बाद इस नाम की एक फाइल बना लीजिए वहां पर, ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज नाम की। देखिए तो यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि हमने जब इंस्टांस लॉन्च किया तो ये बन जाता है अपने आप, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको ओपन करिए और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस दे के आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब कुछ नहीं करना, इसको सेव करके बाहर आ जाइए, ठीक है। अब सेव करके बाहर आ गए आप। अब यहाँ पर क्या करिए, क्लाइंट ए से आप चलाइए कौन सी कमांड, आपकी गिट पुश वाली, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर, सॉरी, क्या करना पड़ेगा, अभी आपको जाना पड़ेगा फोल्डर में डेवलपर ए के अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पर चलाइए कमांड गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, देखिए तो सेंड हो गया। अब गिट सर्वर पे आइए और यहाँ पर क्या करिए, अपने फोल्डर के अंदर जाइए। क्या नाम था आपके फोल्डर का? कैफे प्रोजेक्ट। यहाँ पर कमांड चलाइए गिट लॉग। देखिए आ गया फर्स्ट। स्टेटस भी देख सकते हैं कैसे, गिट शो करिए यहाँ पर। देखिए कंटेंट आ गया यहाँ पर। अब इसी तरह से क्या होगा कि मान लीजिए आपका जो डेवलपर ए है वो कोई दूसरी लाइन लिख रहा है, क्या कर रहा है, दूसरी लाइन लिख रहा है। तो आ जाते जरा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके यहाँ आइए। यहाँ पर क्या है, एक फाइल पड़ी हुई, ठीक है, विवेक डॉट एच टी एम एल। इसी को ओपन करते हैं और आपके डेवलपर ने सेकेंड टाइम कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा उसने, वेलकम, नहीं वेलकम नहीं, कुछ और लिख देते हैं, सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब इसको सेव करके आ जाइए। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि आप इसको पुश करोगे, लेकिन पुश करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। अगर आप बिना कमिट करे पुश करोगे तो ये क्या बोलेगा पता है, सब कुछ ओके है पहले से ही। देखो क्या बोल रहा है, एवरीथिंग अप टू डेट। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करोगे, गिट कमिट करके हाइफन एम और मैसेज, मैंने बोला सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, फाइल का नेम। तो हमारी फाइल का नेम है विवेक डॉट एच टी एम। देखिए सेकेंड हो गया। अब उसके बाद आप चलाइए गिट पुश, देखना चेंजेस हो गया। तो दोस्तों बिना कमिट किए अगर आप इसको पुश कर रहे हैं तो पुश होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर आइए और यहां पर अगेन गिट लॉग या गिट शो करिए। देखिए कंटेंट ऐड हो गया, सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, लाइन दिख गई आपको इस तरह से। अब ये तो आपका होगा कि चलो आपके पास एक डेवलपर हो, दो डेवलपर हो, वो ऐसे ही करेंगे काम। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, क्लाइंट ए जो है वो डेवलपर ए है, तो इसने क्या किया, कंटेंट लिखा सेंड कर दिया इस तरह से। इसी तरह से आपका कंटेंट बी वाला भी करेगा। लेकिन मान लीजिए कि कल को क्या हो गया, मान लीजिए कल को आपका जो है तो डेवलपर बी मतलब क्लाइंट बी जो है वो अपसेंट था। अब वो आज ऑफिस आया है, अब वो जानना चाहता है कि भाई मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है लिखना कंटेंट। तो क्या करेगा वो, पहले वहां से फाइल डाउनलोड करेगा, कहाँ से, रिमोट रेपोजिटरी से। तो कैसे डाउनलोड करेगा, तो पहले तो इसके पास देखते हैं गिट इनिट करके, ये लोकल रेपोजिटरी बनी, ऑलरेडी बनी है, दिखा रहा है एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं करेगा, ये भी एक की जनरेट करेगा। अगर ये की जनरेट नहीं करेगा तो क्या होगा, वही एरर आएगा, परमिशन डिनाय वाला। ठीक है, एडब्ल्यूएस के केस में। और अगर आप सेंटोस पे वर्चुअल मशीन बना के, वीएमवेयर पे वर्चुअल मशीन बना के कर रहे हैं तो क्या होगा, रूट का पासवर्ड मांगेगा, जो कि सर्वर नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले एस एस एच हाइफन की जैन, ठीक है, एस एस एच हाइफन की जैन करके की जनरेट कर लीजिए एक। ठीक है, अब की कहाँ पर आई होगी, सी डी करके होम डायरेक्टरी में आइए पहले, और सी डी डॉट एस एस एच। ठीक है, यहाँ पर एल एस करिए। देखिए तो रीड कर लीजिए फाइल को, कैट आई डी अंडरस्कोर आर एस ए, ठीक है, डॉट पब। तो इस फाइल को, सॉरी इस कंटेंट को, इस की को कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी किया। अब एक काम करते, तू भाई तेरा काम खत्म हो गया यहाँ से, अब तू अपने फोल्डर पर वापस चला जा। ठीक है, चल अब आ जाइए कहाँ पर, सर्वर में। और सर्वर में कहाँ पर जाएंगे, वही फाइल, तो सी डी डॉट एस एस एच, यहाँ पर कहाँ डिफाइन करोगे, ऑथराइज्ड वाली फाइल में। ठीक है, तो ये आपका ऑथराइज्ड वाली फाइल में डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, और सेव करके बाहर आ जाइए। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आइए और यहाँ पर क्या करोगे आप, कमांड क्या होती है डाउनलोड करने की, कोड मतलब पुल करने की, गिट क्लोन। तो यहाँ पर कमांड चलाइए गिट क्लोन। ठीक है, उसके बाद रूट
@ अब क्या डालोगे, पब्लिक आईपी किसका, आपके सर्वर का। तो यहां से कॉपी करता हूं मैं आईपी एड्रेस, और देन उसके बाद :/ और उसके बाद फोल्डर का नाम क्या है, कैफे प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एलएस करिए, देखिए कैफे प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर आ चुका है। तो कैफे प्रोजेक्ट के अंदर चले जाइए और यहाँ पर एलएस करिए, देखिए विवेक.html फाइल आ चुकी है आपके पास। ठीक है, तो ये देखिए कंटेंट भी दिख रहा है। तो मान लीजिए कि आपका ये बी वाला जो डेवलपर था वो पहले दिन यहाँ तक प्रेजेंट था, दूसरे दिन ये लाइन ऐड किया सिर्फ डेवलपर ए ने, तो दूसरे दिन डेवलपर बी अपसेंट था, और तीसरे दिन डेवलपर बी जो है प्रेजेंट हुआ। तो उसने क्या किया कि ये वाली लाइन देखने के लिए, उसे ये नहीं पता था कि कहाँ तक उसने लिख दिया डेवलपर ए ने, तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। क्लियर। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रैक्टिकल कि आप ऑन प्रीमाइस पे गिट सर्वर का सेटअप कैसे कर सकते हैं। क्लियर। तो मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं। आप अगर चाहें सेंटोस की मशीन पे ये VMware आपका जो है सॉफ्टवेयर, कहाँ हो गया, एक मिनट, ये VMware सॉफ्टवेयर इस पे अगर आप मशीन बना के करना चाहते हो तो इस पे कर सकते हैं, या AWS पे करना चाहते हो तो AWS पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने दोनों ही वे समझा दिए। फिर भी अगर कहीं स्टक होते हैं, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे हमारे डेवॉप्स प्लस टेक्नोलॉजी के ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।